प्रिय विद्यार्थियों, ये किम का शब्द रूप है। किम माने होता क्या। बेटा इसको एक बार याद कर लेंगे तो ये आपको प्रारंभिक कक्षा से, यानी प्रारंभिक कक्षा आपकी कक्षा छठी है तो 12वीं क्लास तक आपके काम आएगा। ये इसमें क्या लिखा है और कैसे, देखिए। हाँ, ये तीनों वचनों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, तीनों में होता है बेटा ये नपुंसक लिंग। तो इसको बोलना कैसे है पहले वो सीखिए आप। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी। इसको अपनी तरफ से धुन बना सकते हैं। इसकी जो मैंने अपनी बनाई है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा संस्कृत रटना पड़ेगा। बिना रटने से आपको ये नहीं आएगा। और एक बार रट लिया ना आपको, फिर ये आपको हमेशा काम आएगा। प्रथमा, कह कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु, कह कऊ के। बोलो कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य। बोलो कह, शुरू है, दोबारा देखे बेटा। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। अब इसका आप अर्थ समझें ये क्या है। देखिए बेटा, प्रश्न निर्माण करने आते हैं, कक्षा 10वीं 9वीं सभी कक्षाओं में आते हैं। प्रश्न निर्माण में आपको जब ये नहीं पता कि इसका प्रश्न मतलब कि क्या के लिए संस्कृत में क्या यूज होगा, किसको में क्या होगा, किसके लिए क्या होगा और किस से क्या होगा, किसके लिए क्या होगा और किस में क्या होगा, तो आप प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। चलिए, प्रथमा विभक्ति यहाँ पे दे रखी है। कह, कह का मतलब होता है कह। कह माने कौन, कह माने कह कौन। तो कह माने कौन, कौ किन दो, कौन दो, के कौन सभी या कौन किस सभी ने। कम माने किसको, कौ माने किन दो को, कान माने किन सबको, केन किसके द्वारा, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दो के द्वारा, और कई ही किन सब के द्वारा। आगे लिखा कस्मई किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, और केभ्य किन सब के लिए। कस्मई किसके लिए, जब तक कारक याद नहीं होंगे। देखिए, कार्यकर्ता ने, हमने कर्ता ने कहा कह कौन, किन दो को, कर्ता ने कर्म को। अब द्वितीय था यहाँ पे कर्म को, कर्म को द्वितीय विभक्ति में कर्म को, कम को, किन दो को, किन सब को। आगे लिखा है कर्ण कारक, केन कर्ण कारक के द्वारा। तो तीसरी में क्या बनेगा, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दो के द्वारा, कई ही किन सब के द्वारा। विभक्ति चतुर्थी है, कस्मई किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए, और केभ्य। यानी चतुर्थी में क्या होता है बेटा, कारक कौन सा होता है चतुर्थी, बताइए। संप्रदान कारक किस के लिए, कस्मई किसके लिए भाई, काभ्याम किन दो के लिए, केभ्य किन सब के लिए। विभक्ति पंचमी, कारक अपादान कारक, अपादान कारक में कस्मात किस से, काभ्याम किन दो से, केभ्य किन सब से। आगे विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, कस्य, कस्य यानी किसका, कस्य किसका, और संबंध कारक होता है यहाँ पर। वैसे संबंध को ना कारक नहीं मानते। यदि आपसे कोई ये कि कारक कितने होते हैं,
ये प्रश्न 10वीं क्लास के लिए कह रहा हूँ मैं। कारक बेटा 6 होते हैं, विभक्तियाँ हमारी 7 होती हैं। षष्ठी कस्य किसका, कयो किंदो का, केशाम किन सबका। सप्तमी कस्मिन और अधिकरण कारक होता है में या पर, कस्मिन किस में या किस पर, कयो कयो किस पर या किन दो पर, केशु किन सब पर। ये था पुल्लिंग शब्द रूप। ये क्या था बेटा, पुल्लिंग का शब्द रूप। स्त्रीलिंग में बहुत सारा चेंजिंग होता है। हाँ, लेकिन जो नपुंसक लिंग है ना बेटा, उसमें यहाँ पर थोड़ा ही चेंजिंग होगा। कहाँ कहाँ पर होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ प्रथम और द्वितीय में ही होता है। किसमें, नपुंसक लिंग में 2 पर ही होता है, सिर्फ 2 पर ही होगा। कह कऊ के, यहाँ पे हो जाएगा नपुंसक लिंग में किम, किम, फिर आगे के, आगे कानी, किम के कानी। यही प्रथमा में आएगा, द्वितीय विभक्ति में यही आएगा, किम के कानी, दोनों में बराबर रहेगा। किम के कानी, किम के कानी। चलिए आज इतना ही बहुत है।